Good evening students, welcome to our YouTube channel HKH Classes. We are starting with the class 9th chapters. Today in this video we will be doing the first exercise of the chapter 4 from the new NCERT book which is Ganit Manjiri. Let us get started. So बच्चों पहला क्वेश्चन है using the identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square expand the following. Okay, so इसको हम कर लेते हैं 7x plus 4y होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे बच्चों इसको. इसमें हमारा a है 7x और हमारा b है 4y, तो इसको हम लिखेंगे 7x प्लस 4y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x होल स्क्वायर प्लस 4y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x इंटू 4y is equal to 49x square plus 16y square plus 2 4 जा 8 8 7 the 56xy. This is the answer. Let's go to the next question. Using the identity expand the following. So हमें करने 7/5 x plus 3/2 y whole square is equal to 7/5 x whole square plus 3/2 y whole square plus 2 times 7/5 x times 3/2 y is equal to 49/25 x square plus 9/4 y square plus ये 2 आपका इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. 7 इंटू 3 इज 21 21/5 x y. So this is the answer. Let's go to the next question, the third part. इसमें हमें करना है 2.5 p प्लस 1.5 q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 p होल स्क्वायर प्लस 1.5 q होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2.5 p 1.5 q इज इक्वल टू 6.25. इसको आप कर सकते हो बच्चों 25/10 लिख सकते हो. 25 को 25 से करोगे तो पहले आप ये कर सकते हो 25 इंटू 5 125, उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 625. ओके, तो 625 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपका 6.25 आ जाएगा. ओके, इसको इरेज कर देते हैं. (6.25) p स्क्वायर प्लस 1.5 का बच्चा होता है 2.25 q स्क्वायर प्लस 2.5 इंटू 3 p क्यू इज इक्वल टू 6.25 p स्क्वायर प्लस 2.25 q स्क्वायर प्लस 7.5 p q. दिस इज द आंसर. Let's go to the next question. Fourth part, 3/4 s whole square plus 8t whole square plus 2 into 3/4 s into 8t is equal to 9/16 s square plus 64 t square plus इस 2 को इस पे काट लो और इस 2 को इस पे काट लो 4, तो आपका 3 इंटू 4 12 टाइम्स एस टी. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यूजिंग द आइडेंटिटी इसको एक्सपैंड करना है हमें. एक्स स्क्वायर प्लस 1/2y स्क्वायर
plus 2 times x times 1 upon 2y is equal to x square plus 1 upon 4y square plus x upon y. This is the answer. Let's go to the next one. 1 upon x plus 1 upon y whole square is equal to 1 upon x whole square plus 1 upon y whole square plus 2 times 1 upon x 1 upon y is equal to 1 upon x square plus 1 upon y square. ठीक है, हमने all the 6 parts of the question 1 have been done. Using the same identity find the values. ये बच्चों आप देखना, जो हमारा क्लास 8th की सीरीज़ है ना, उसमें भी हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे. तब हमने DAV की बुक के करे थे और काफ़ी एक्सटेंसिवली इस चैप्टर को हमने कवर किया था. ओके, 64 को आप लिख सकते हो 60 + 4. ठीक है, अब आप लगा दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वेयर a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 4. 6 का स्क्वायर आपको पता है. ठीक है, तो अब आपका हो गया ये 3600 प्लस 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16 प्लस 2 टाइम्स 60 इंटू 4. ठीक है, इज इक्वल टू 3600 प्लस 16 प्लस 2 4 ज़ा 8 8 6 ज़ा 48 480. इसको आप ऐड कर लो 3600 और 480 और 16, इनको आप ऐड कर लो 694096 इज इक्वल टू 4096. द आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 105 whole square is equal to 100 plus 5 whole square is equal to 100 square plus 5 square plus 2 into 100 into 5 is equal to 2 3 4 plus 25 plus 2 into 5 10 10 into 100 is 1000. ठीक है, इनको ऐड कर लो 10,000 1000 और 25 25011 11025. दिस इज द आंसर. ओके, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 205 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 200 प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 1 2 3 4 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 10 और 2000. इसको ऐड कर लेते हैं 40,000 2000 और 25 25042 is equal to 42025. This is the answer. Okay, so बच्चों, with this we come to the end of this particular video. Thanks for your time. एक बार क्विकली दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है. हमने गणित मंजीरी जो कि न्यू NCERT बुक है, उसमें चैप्टर 4 जो कि है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करी है जिसको कहते हैं सेट 4.1. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट्स हैं. ये पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3. इसके साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम एंड सॉल्व मोर exercises of the new NCERT. Thanks for your time. Do lot of hard work and be focused on your studies. Thank you so much. God bless you.